श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री राधे अमर पंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये अमर पंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री श्याम सुंदर की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। शांति जीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति जीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति जीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री श्याम सुंदर की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंथी खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथी खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथी को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथी खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री श्याम सुंदर की आरती, पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सार के ब्रह्मांड सदा वसंतम हृदयार भवो सहितं नमः। तमेव माता पिता तमेव बन्धु सखा तमेव विद्याधरं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हरि ओम महा ओम द्योः शांति रंतक शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोगः शांति वनस्पतः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामः शांतिरेधि ओम श्री सुशांतर भवतु। एक वर्ष भी माता बहन फूल ले लेंगे हाथ में। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।
हरि ओम। हरि ओम। जजनेन जजमाया जन्त देवा स्थाने धर्माने प्रथमान्य सन्नः तेहनाकं महिमान्यः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। हरिः ओम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरं यद् पूजितं मया दत्तं परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षमस्तां परमेश्वर। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृह्णां परमेश्वर इति मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, आज के आनंद की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, वृंदा देवी की जय हो, धुंधकारी महाराज की जय हो, पितृ देवताओं की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, परीक्षित जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो के बिहारी लाल की जय। एक बार सभी माता बहनें अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और गुरुजी महाराज अब आगे की कथा प्रारंभ कर फिर श्रीमद् भागवत महापुराण का आज विसर्जन है और सभी माता बहनों से विनम्र निवेदन है कि अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। उसके बाद पूर्णाहुति और फिर भंडारे आदि का प्रोग्राम है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री
गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री कृष्णाय नमः। ॐ गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षिणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्र कृपा त्वमहं वन्दे परमानंद महादेवम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीर्व्यासो ततो जयमुदीरयेत। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाय पतये नमः। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जूं को दास जन्म जन्म मोह दीजियो निज चरणन को वास। राधे मेरी मात है पिता मोर घनश्याम
इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए सभी मिलकर भगवान की कथा से पूर्व भगवान के नाम का सत्संग करते हैं। कन्हैया मोरे प्यारे कन्हैया कन्हैया मोरे श्यामा मेरा आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बदौलतों से तेरी बदौलतों से आराम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। एक बार प्यार से सभी को बोलना होगा, एक बार और। सर्वप्रथम हमारे आराध्य श्री बांके बिहारी सरकार
व्यासपीठ पर विराजमान होंगे। हमारे सतगुरुदेव आकर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तृतीय हनुमान जी महाराज आकर अपना आसन ग्रहण करें। स्थान देवता, वास्तु देवता, नगरी देवता वो भी आकर अपना आसन ग्रहण करें। सभी भक्त जनों के पितृगण एवं उनके आराध्य आकर अपने यथावस्थ स्थान पर विराजमान हो। आप सभी भक्त जनों के हृदय में विराजमान मेरे गोविंद की स्वरूप झांकी को मेरा बारंबार नमन है। आज इस सुंदर अवसर पर और श्रीमद् भागवत कथा के पूर्ण दिवस पर आप सभी यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि जन्मांतरेत भवेत पुण्यम, आपके पुण्यों का उदय हुआ है। आपको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को प्राप्त हुई। आपने 7 दिन भागवत कथा को श्रवण किया। कल आपने कथा को श्रवण किया कि गोविंद इस धाम को छोड़कर अपने धाम चले गए। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, इस कलयुग में सिर्फ दुर्गुण ही है, दोष ही दोष है। कोई भजन नहीं करेगा, कोई सत्य नहीं बोलेगा, बड़ों का सम्मान भी नहीं होगा। राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव, इस कलयुग में दोष ही दोष हैं, कोई सद्गुण है? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, इस कलयुग में एक ही सद्गुण है कि इंसान सिर्फ भगवान का नाम लेने से तर जाएगा। इंसान को सिर्फ भगवान का भजन करना है, संकीर्तन सुनना है और उसकी मुक्ति हो जाएगी। और यह सद्गुण सिर्फ कलयुग में ही है। बाकी युगों में तो ऋषियों को, भक्तों को बहुत तपस्याएं करनी पड़ती थी, अनेकों वर्षों तक भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अनेकों वर्षों तक तपस्या में लीन रहना पड़ता था, तब जाकर उनको भगवान का दर्शन होता। मगर कलयुग में केवल नाम सुमरने से, भगवान का नाम जपने से ही उद्धार हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। बस भगवान का नाम लेने से नर भव से पार हो जाता है। ये कलयुग का सद्गुण है परीक्षित। श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को अंतिम दिन की कथा सुना रहे हैं और परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित,
आपने 7 दिन पूर्व एक ऋषि का अपमान किया और उस ऋषि पुत्र ने आपको 7 दिन में मरने का शाप दिया। परीक्षित, आज ही वो 7वां दिन है और आज ही तुम्हें तक्षक सर्प डसने आएगा और उसके डसने से आपकी मृत्यु होगी। परीक्षित, आपको ही तक्षक सर्प नहीं डसेगा, संसार में जितने प्राणी हैं उन सभी को तक्षक सर्प डसने आएगा। उन्हीं को 7 दिन में मरना है, 7 दिन में जन्म लेना है। बच्चे का जन्म होगा तो 7 दिन में, पढ़ने लिखने के लिए वो विद्या अध्ययन करने के लिए जाएगा तो 7 दिन के अंदर, विवाह महोत्सव होगा तो 7 दिन के अंदर। इंसान जीवन पर्यंत अपनी आजीविका चलाने के लिए जो कार्य करता है वो भी 7 दिन में ही करने पड़ते हैं। 8वां दिन तो बनाया ही नहीं है भगवान ने। तुम्ही को तक्षक सर्प से नहीं डरना है। और परीक्षित, मरना और जन्म लेना तो इंसान के कर्मों का फल है। आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अगला जन्म अच्छा मिलेगा। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपके कर्म के हिसाब से आपको फल मिलेगा। कर्मों से एक कथा याद आती है कि एक फौजी था, फौजी जिसका कोई नहीं है, कोई परिवार नहीं है, उसका सिर्फ अकेला है, ना कोई बहन है, ना भाई है, ना माता है, ना पिता है, ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, कोई नहीं है उसका। वो अपना जो धन कमाता है, जो उसे पेमेंट मिलती है, तनख्वाह मिलती है, उसे अपने पास जोड़कर रखता है। अब कोई नहीं है तो उसका खर्चा भी कुछ नहीं है, उसने अपने धन को जोड़कर रखा हुआ है। और उसी वहीं पर एक सेठ जी आया करते थे फौज में कुछ सामान बेचने के लिए, सामान उत्पाद देने के लिए। उन्हें सेठ जी से उनकी दोस्ती हो गई। अब दोस्ती हो गई तो सेठ जी ने कहा फौजी से कि आपके पास बहुत धन है, आप इसे किसी व्यापार में लगाएं, आप इस धन को मुझे दे दें, मैं इससे अपना व्यापार करूंगा और पैसे से पैसा ही कमाया जाता है। फौजी ने सेठ जी को अपने पैसे दे दिए। सेठ जी ने उन पैसों को अपने व्यापार में लगाया, उनका कारोबार बढ़ने लगा, दिन रात तरक्की करने लगा उन पैसों से। एक दिन सीमा पर लड़ाई छिड़ गई और वो फौजी एक घोड़ी पे चढ़ के लड़ाई के लिए गया। वो घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि उसकी जितनी लगाम खींची जाए वो रुकती नहीं है और तेज भागती है। लगाम खींचते खींचते उस घोड़ी के गल पर फट गए, मगर घोड़ी रुकी नहीं और दुश्मन के यहाँ पर ले जाकर उस घोड़ी ने फौजी को वहां फेंक दिया। दुश्मनों ने गोलियां चलाई, वो फौजी भी मर गया और वो घोड़ी भी मर गई। एक दिन सेठ जी को पता चला कि वो फौजी मर गया तो सेठ जी खुशी होने लगे कि जिससे पैसे लिए थे वो तो मर गया, अब पैसे देने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जिससे पैसे लिए वो तो मर गया, अब पैसे देने नहीं पड़ेंगे। तो वो सेठ जी खुशी होने लगे। एक दिन सेठ जी को एक पुत्र हुआ।
पुत्र हुआ तो वो पुत्र पढ़ने में भी होशियार है, काम करने में भी तेज है। पुत्र बड़ा हुआ, सेठ जी ने पुत्र का विवाह किया। सोचा कि अब तो पुत्र बड़ा हो गया है, मेरे काम भाल को संभालेगा। मेरे काम को संभालेगा। अब शादी हो गई सेठ जी के पुत्र की, और शादी के बाद वो बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया तो सेठ जी ने उसको अनेक डॉक्टरों से दवा दिलाई, अनेकों वैद्यों से दवा दिलाई, मगर किसी का असर नहीं हुआ। डॉक्टरों ने भी मना कर दिया कि अब तो सेठ जी से ले जाइए, बस 1-2 दिन और जीवित रह सकता है ये। और रास्ते से परेशान हुए सेठ जी आ रहे थे अपने पुत्र को लेकर। रास्ते में एक आदमी मिला, कहने लगा, सेठ जी आप उदास क्यों हो? कहा कि मेरा एक ही तो पुत्र था, वो भी बीमार हो गया। मेरी इच्छा थी कि मेरी बुढ़ापे में सेवा करेगा, मगर इसकी तबीयत खराब है और डॉक्टरों ने भी मना कर दिया। उस आदमी ने कहा कि सेठ जी आप क्यों परेशान होते हो? अरे हमारे पास में एक वैद्य जी हैं जो सिर्फ 2 आने की दवाई देते हैं, और उनकी दवाई खाने के बाद मुर्दा व्यक्ति भी खड़ा हो जाता है। आप उसकी दवाई दिलाइए। सेठ जी उन वैद्य जी के पास गए, 2 आने की दवा लेकर आए। उस वैद्य ने एक पुड़िया दी। सेठ जी ने आकर वो पुड़िया अपने बच्चे को खिलाई, और जैसे ही वो पुड़िया बच्चे को खिलाई, वो बच्चा मर गया। अब तो सेठ जी रोने लगे, सेठानी रोने लगी, उस लड़के की पत्नी बहू रानी रोने लगी सेठ जी की, पूरा गांव रो रहा है। वहां से एक महात्मा गुजर रहे थे। महात्मा ने पूछा कि ये सब रुदन क्यों कर रहे हैं, रो क्यों रहे हैं? गांव वालों ने कहा कि सेठ जी के एक ही पुत्र था, वो भी मर गया, इसलिए ये रो रहे हैं। महात्मा जी ने जाकर सेठ जी से कहा कि सेठ जी आप क्यों रो रहे हैं? सेठ जी ने कहा कि महात्मा जी मेरा एक ही तो पुत्र था और वो भी मर गया। मैं रोऊंगा नहीं तो क्या करूंगा? मेरा पुत्र जवान था, मेरी इच्छा थी कि मेरी बुढ़ापे में सेवा करेगा, वो भी मर गया। महात्मा जी ने कहा कि सेठ जी उस दिन तो आप बहुत खुशी थे। सेठ जी ने कहा किस दिन? जिस दिन वो फौजी मरा था। कहा कि खुशी की बात है, मैंने पैसे लिए, वो मर गया, मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। कहा कि आप उस दिन तो ढेर सारी मिठाइयां बांट रहे थे। सेठ जी ने कहा किस दिन? कि जिस दिन आपके पुत्र का जन्म हुआ। सेठ जी ने कहा कि किसी पिता के यहाँ पुत्र होगा तो वो ढेर सारी मिठाइयां ही बांटेगा। कहा कि आप उस दिन तो आपके पैर धरती पर नहीं रुक रहे थे। सेठ जी ने कहा किस दिन? कहा कि जिस दिन आप अपने पुत्र का विवाह करने के लिए जा रहे थे। सेठ जी ने कहा कि महात्मा जी जिस पिता के पुत्र का विवाह होता है ना, उसे खुशी की अनुभूति तो होती है, वो खुशी तो मनाता ही है ना। महात्मा जी कहते हैं सेठ जी जब आपने इतनी खुशी मना ली तो फिर इतनी सी बात का गम क्यों, रोना क्यों? आपको पता है ये आपका पुत्र कौन था? ये आपका पुत्र वही फौजी बनकर आया जिसके आपने पैसे हरण कर लिए। पैसे नहीं दिए, जितने आपके पैसे आपने इसके पैसे ले रखे थे उतने इसने पढ़ाई में, डॉक्टरों में खर्च करा दिए, विवाह में खर्च करा दिए। बस 2 आने बच्चे हुए थे, उसी के लिए ये जीवित था, और 2 आने उस वैद्य को दिला दिए। उस वैद्य को देते ही ये मर गया। ये आपके कर्मों का फल है। सेठ जी महात्मा से कहते हैं भगवान
चलो हमने तो कर्म किया तो हमें फल मिला, मगर हमारी नववधू को क्या दोष था जिसे भरी जवानी में विधवा कर कर चला गया? ये इसे क्यों छोड़कर चला गया? इसका क्या दोष था? महात्मा ने कहा कि ये जो आपकी बहू है ना, ये पिछले जन्म में वही घोड़ी थी जो इस फौजी को मौत के मुंह में ले गई, रुकी नहीं थी। जवानी में उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए वो जवानी में से विधवा बनाकर चला गया। जैसा इंसान कर्म करता है ना, ऐसा ही उसको फल मिलता है। आप किसी की बहन है, किसी की बुआ है, किसी की माई है, किसी की चाची है, किसी की ताई है, ये आपके कर्मों का फल है। कुछ लेना देना हिसाब जब तक है, जब तक रिश्ता बना रहेगा। हमारा जितना कर्ज होता है, हम उस कर्ज को अदा करने के लिए आते हैं। जब हमारा कर्ज पूर्ण हो गया तो हम इन संसार से चले जाते हैं। परीक्षित, आपने संत का अपमान किया, संत के पुत्र ने आपको 7 दिन में मरने का शाप दिया। ये आपका कर्म है, आपको मरना होगा। मैंने 7 दिन आपको भागवत कथा श्रवण कराई और आपने मुझसे हजारों प्रश्न किए हैं, मगर मैं आपसे अब एक ही प्रश्न करना चाहता हूं। परीक्षित ने कहा, कहो गुरुदेव, पूछो। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने 1 मिनट नहीं लिया, उससे पहले जवाब दे दिया। कहा कि गुरुदेव, जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मैं मरूंगा कहां से? शरीर का जन्म हुआ है, शरीर को मरना पड़ेगा। मैं तो आत्मा हूं, मैं तो दूसरे शरीर में चले जाऊंगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, बस मैं समझ गया कि आपने इस कथा को श्रवण किया है। जो कहता है मैं मरूंगा, मैं गिरूंगा, उसने कभी कथा को सुना ही नहीं है। अरे शरीर का जन्म होता है, शरीर को ही मरना पड़ता है। आत्मा कभी नहीं मरती है। आत्मा तो दूसरा शरीर धारण कर लेगी इस शरीर को छोड़कर। जैसे आप मैले वस्त्र उतार देते हैं, ऐसे ही आत्मा मरे हुए शरीर को छोड़कर चली जाती है। अच्छा, ये सत्य है। हम जो भी पाप इस शरीर से करते हैं, उन पापों की सजा हमें इसी जन्म में मिलेगी, शरीर के ही द्वारा। हमने किसी का बुरा किया है तो हमें अपने शरीर से किसी का बुरा किया है तो सजा इस शरीर को मिलेगी। ऊपर जाकर तो उस आत्मा को सजा मिलती है जो इस शरीर में निवास कर रही है। भगवान कहते हैं कि तू इस शरीर के अंदर थी और फिर भी इस शरीर से पाप हुए हैं। इस आत्मा का काम होता है भगवान का ध्यान करना। आप कोई पाप कर रहे हो, वो पाप कौन करता है? आपका शरीर। मगर जब आपको दुख होता है तो आप क्या कहते हैं कि बस मेरी आत्मा ना इस कार्य के लिए गवाही नहीं दे रही है, मुझे मंजूर नहीं है। आत्मा नहीं चाहती है किसी का बुरा हो, बुरा करें। ये हमारे शरीर के अनुभव है। अगर हम किसी का धन लेकर मर भी जाएं, तो वो धन हमें अगले जन्म में देना पड़ेगा। जब हम छोटे छोटे थे ना, तो अपने मित्रों के साथ रहा करते थे। और जब मित्रों के साथ रहते हैं तो सभी की मित्रों की आदत होती है, कभी कोई खिला रहा है, कभी कोई पिला रहा है। तो हमारे माता पिता कहते कि पुत्र, कभी भी किसी का खाना नहीं, चेष्टा यही करना कि तुम उन्हें खिलाते रहो, बस किसी का खाना नहीं।
अगर आप किसी का खाओ तो उसका हिसाब करो, उसका बदला दो। आज आपको खिलाया है तो कल आप उसको खिलाओ, नहीं तो पता नहीं किस जन्म में आपको और आपकी संतान को देना पड़ेगा। जितना हो सके खिलाने की चेष्टा करना, ना कि खाने की, क्योंकि आप अपने मित्र के साथ भी भोजन करेंगे तो आपको देना होगा। सुदामा जी ने भगवान के हक का भोजन किया तो सुदामा जी को देना पड़ा। मानो कि आपके यहाँ पर कोई मित्र आया हुआ है और आपने उसके भोजन के लिए कुछ सामग्री को मंगाया। दो मित्र आए हैं, एक मित्र अचानक जल्दी से चला जाता है। आपने भोजन किसके लिए मंगाया? उन दो मित्रों के लिए। उनमें से एक मित्र चला गया और एक मित्र का भोजन बच गया। सोचा कि अब तो वो चला गया है, वो तो करेगा नहीं, हम ही कर लेते हैं, जब वो आएगा हम उसको करा देंगे। आपने मंगाया उस भोजन को, भोजन आपका मगर नाम किसी और का। आपको उस भोजन को देना पड़ेगा उसको। आप उसके आने के बाद कितने भी भोजन करा देना, मगर अलग से एक भोजन देना ही पड़ेगा। जैसे एक बार दी हुई वस्तु को लेना नहीं चाहिए, ऐसे ही सत्कर्म करो। कभी भी सत्संग आपको गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा। आपने 7 दिन में यहाँ पर ऐसा सुना कि सास से लड़ो, ससुर की बात मन मानो, जेठ से लड़ो, बुजुर्गों का सम्मान मत करो। सुना आपने? यहाँ पर सब यही बताया गया कि सास की भी सेवा करो, ससुर का भी सम्मान करो, जेठ की भी सेवा करो, क्योंकि सत्संग में सिर्फ यही बताया जाता है। सत्संग वो होता है, कथा क्या होती है जो इंसान को सुधार दे। राम कृष्ण की कथा सुनाने का हमारा महत्व क्या है कि आपको ज्ञात कराया जा सके कि राम कृष्ण कौन है, कैसे हैं, कैसे उन्होंने माँ बाप की सेवा की, अतिथियों का सम्मान किया। परीक्षित को सुखदेव स्वामी ने सप्तम दिवस कथा श्रवण कराई और कथा सुनाकर श्री सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को 4 प्रलयों के बारे में बताया कि ये 4 प्रलय कैसे हुए। अंतिम दिवस की कथा सुखदेव स्वामी परीक्षित को सुना रहे हैं और कथा को पूर्ण कर कर शांत हो गए। राजा परीक्षित ने उनका पूजन किया और भगवान सुखदेव वहां से विदा हो रहे हैं, जा रहे हैं। वहां पर बैठी है संतों की टोली, बड़े बड़े संत बैठे हुए थे वहां पर। सुखदेव स्वामी के जाने के बाद सभी एक एक कर कर जा रहे हैं। जैसे हमारे जाने के बाद आप भी अपने अपने घर चले जाओगे। इधर परीक्षित के बेटा जन्मेजय ने बड़ी तैयारी की है तक्षक को नहाने की। इधर राजा परीक्षित समाधि में बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं उस क्षण का कि तक्षक कब आएगा और मुझे इस शरीर से मुक्ति कब मिलेगी। तक्षक सूक्ष्म रूप लेकर आता है। पुराणों में एक कथा है कि जब तक्षक राजा परीक्षित को डसने के लिए आ रहा था तो रास्ते में एक कश्यप नाम के ब्राह्मण ने रोक लिया
तक्षक से कहने लगा कि तक्षक, आप राजा परीक्षित को डसने के लिए जा रहे हैं और मैं आपका जहर उतारने के लिए जा रहा हूं। तक्षक को बड़ा गुमान था कि मेरे जहर को, कहा कि हाँ, मंत्रों में वो शक्ति है मरे हुए इंसान को भी जीवित कर दे, मगर विधिवत किया जाए। तक्षक ने कहा तो चलो देख लेते हैं कि आपके मंत्रों में ज्यादा शक्ति है या मेरे जहर में ज्यादा पावर है। वहां पर एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था। उस वट वृक्ष को तक्षक ने जैसे ही डसा, उस वट वृक्ष में आग लग गई। उस वट वृक्ष पर एक इंसान था, वो भी जलकर भस्म हो गया। तक्षक ने कहा कि ब्राह्मण देव, आप अपने मंत्रों का उच्चारण करें। और उस कश्यप ब्राह्मण ने अपने मंत्रों का उच्चारण किया। उस पेड़ को स्वतः ही ऐसा कर दिया जैसे तक्षक के डसने से पूर्व था। तक्षक ने कहा कि अगर ये ब्राह्मण राजा परीक्षित के पास पहुंच गया तो राजन की मृत्यु नहीं हो पाएगी। कहा कि आप किस लिए जा रहे हैं? कहा कि मैं राजा को बचाऊंगा, राजा मुझे बचाने के उपलक्ष्य में मुझे बहुत सारा धन देगा। तक्षक ने कहा कि जितना धन राजा तुम्हें नहीं देगा मैं तुम्हें दूंगा, आप वहां पर नहीं जाएं। तक्षक ने बहुत सारा धन उस ब्राह्मण को देकर विदा कर दिया। तक्षक आया, परीक्षित को डसा और परीक्षित ने पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। जन्मेजय ने रोष में आकर सर्प यज्ञ किया है कि जिस सर्प ने मेरे पिताजी को डसा है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अनेकों अनेक सर्प आकर उस हवन कुंड में गिरने लगे और मरने लगे। तक्षक सर्प जाकर इंद्र के सिंहासन के नीचे दुबक गया अपनी जान बचाने के लिए, और ब्राह्मणों के मंत्रों के उच्चारण के कारण वो तक्षक सर्प इंद्र के सिंहासन समेत खिंचा आ रहा है। ब्रह्मा जी से गुहार लगाई। ब्रह्मा जी ने आस्तिक मुनि के नाम के एक ऋषि को भेजा। आस्तिक मुनि ने जन्मेजय को समझाया कि पुत्र, हिंसा के बदले कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए। उस सर्प यज्ञ को समझाया और आस्तिक मुनि कहते हैं कि राजन, अगर आपके यहाँ पर कोई सर्प हो, अगर वो आपके घर से नहीं जा रहा हो तो उसके सामने 3 बार आस्तिक आस्तिक बोलना, वो सर्प आपके घर से चला जाएगा। शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि सूत जी, जो सर्प उस जन्मेजय के यज्ञ में जले थे उनका क्या दोष था? अरे डसा तो तक्षक ने था। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, एक कथा है सर्पों की माता और गरुड़ की माता की। सर्पों की माता ने सर्पों को शाप दिया हुआ है कि जब जन्मेजय यज्ञ करेगा तुम सब उसमें भस्म हो जाओगे, क्योंकि सर्पों ने अपनी माता का आदेश नहीं माना और माता ने रोष में आकर सर्पों को शाप दे दिया। एक बार प्यार से बोलना होगा। और सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि भगवान, हमने सुना है कि मार्कंडेय ऋषि ने प्रलय को देखा है, और मार्कंडेय ऋषि तो हमारे समय के ही ऋषि हैं और हमारे समय में तो प्रलय हुई नहीं है, तो मार्कंडेय ऋषि ने प्रलय को कैसे देखा? सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से कि ऋषियों, मार्कंडेय ऋषि ने भगवान शिव की तपस्या की,
तो भगवान सूत जी कहते हैं, ऋषियों, मार्कंडे ऋषि ने भक्ति प्रलय को देखा, भगवान की भक्ति को किया। भगवान ने कहा कि पुत्र मांगो, क्या चाहिए? तो मार्कंडे ऋषि ने कहा कि भगवान, मैं ये देखना चाहता हूं कि ये प्रलय कैसे होती है और कैसे इस संसार का निर्माण होता है। मार्कंडे ऋषि ने आंख बंद कर कर देखा अपनी प्रलय को कि ये संसार जल में डूब रहा है। जब मार्कंडे ऋषि इस प्रलय को देख रहे थे, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, तो भगवान एक बड़े वट के पत्ते पर शयन कर रहे थे। और जैसे ही भगवान ने अपने मुख को खोला, मार्कंडे ऋषि उनके पेट में चले गए, उदर में चले गए। मार्कंडे ऋषि ने तपस्या कर कर भगवान से कहा कि भगवान, मुझे इस प्रलय को नहीं देखना, मुझे बस एक ही वरदान दे दो कि आपकी भक्ति करता रहूं बस। सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को कहा कि मैंने आज तक आपको जो कथा श्रवण कराई थी, प्रथम दिवस मैंने आपको श्रवण कराया श्रीमद् भागवत महात्म। पहले दिन आपने भागवत महात्म को सुना कि भागवत जी है क्या। भागवत जी ने अपने मुख से बड़ाई नहीं की है कि मैं पापों का नाश करती हूं, और पुराणों ने कहा है कि भागवत जी श्रवण करने से ये फल मिलता है, ऐसा होता है। पद्म पुराण में बड़े विस्तार से है धुंधकारी की कथा, और पद्म पुराण कहती है कि अगर कोई व्यक्ति भागवत कथा श्रवण करे तो उसे भगवान की प्रीति होती है। द्वितीय दिवस आपको धर्म की परिभाषा, सत्यम परम धीर मही की धर्म क्या है, धर्म कैसे होता है, ब्रह्मांड कैसा सृजन हुआ है इस पृथ्वी का। तीसरे दिवस आपको कथा श्रवण कराया भगवान के अनेकों अनेक भक्तों की, वामन भगवान। और आज सौभाग्य की बात यह है कि आज वामन द्वादशी भी है। आज ही मेरे वामन भगवान का अवतार हुआ, आज ही के दिन वामन भगवान का जन्म हुआ। भक्तों की कथा सुनाई, भक्त प्रहलाद, अजामिल, गजेंद्र और ध्रुव की कथा श्रवण कराई आपको। चतुर्थ दिवस में आपने राम कृष्ण लाला का जन्मोत्सव मनाया, और सौभाग्य से उसी दिन मेरी लाडली का भी जन्मोत्सव था। पंचम दिवस आप सभी ने भगवान की बाल लीलाओं का आनंद उठाया और गोवर्धन पूजा ब्रजवासी भाव में की। षष्ठम दिवस भगवान ने कंस को मारा, मथुरा वासियों को कंस से मुक्ति दिलाई एवं भगवान के ब्रज भाव की कथा श्रवण की। सप्तम दिवस भगवान के विवाह महोत्सव, भगवान के कितने विवाह हुए थे, किस किस के साथ हुए थे, और द्वारका से प्रस्थान भगवान का। श्री सुखदेव स्वामी आज राजा परीक्षित को विदा हुए कथा श्रवण कराकर। आइए एक छोटे से भजन के साथ एक भगवान को याद करते हैं। तेरी नजरों से सावरे ये जाम पीना है, होए तेरी गली
तू यकीन कीना है। तेरी गलियों का आशिक तू यकीन कीना है। तेरी नजरों पे सामने ये जाम पीना है। ओए तेरी गलियों का आशिक तू यकीन कीना है। तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है मेरा। छोड़ो नहीं कस के पकड़ा दामन तेरा। तेरी गलियों का आशिक तू यकीन कीना है। तेरी नजरों से सावरे ये जाम पीना है। तेरी गलियों का आशिक तू यकीन कीना है। तेरे बिना एक पल भी जी नहीं सकता। तेरे सिवा एक पल भी जी नहीं सकता। ये जुदाई दर्द को मैं पी नहीं सकता। ये जुदाई दर्द को मैं पी नहीं सकता। तेरी गलियों की सावरे की जाम पीना है। ओए तेरी गलियों की सावरे की जाम पीना है। ओए तेरी नजरों का आशिकी तेरी गलियों का आशिकी तू यकीन कीना है।
आशिक तू यकीन कीना है। तेरी गलियों का आशिक तू यकीन कीना है। तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है मेरा। तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है मेरा। छोड़ो नहीं कस के पकड़ा ए दामन तेरा। छोड़ो नहीं कस के पकड़ा ए दामन तेरा। तेरे बगल जाम पीना है। तेरी गलियों का आशिक तू यकीन कीना है। तू यकीन कीना है। तू यकीन कीना है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। एक बार प्यार से बोलना होगा। एक बार और एक बार बोलना पड़ेगा। अच्छा, हमारे गुरुजी कहते हैं कि बेटा, जिस बच्चे के माँ बाप बच्चे को संस्कार नहीं देते हैं ना, उचित ज्ञान नहीं देते, वो शत्रु होते हैं माता पिता। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो ना पाठितः। जो बच्चों को उचित संस्कार नहीं देते, सही गलत का ज्ञान नहीं देते। अच्छा, आध्यात्म में और विज्ञान में बहुत अंतर है। दोनों में अंतर है। आप बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप सभी बुजुर्ग बैठे हुए हैं यहाँ पर, और आपको अंतर होगा कि आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल है और गुरुकुलों में जो शिक्षा प्रदान की जाती थी बच्चों को, उसमें कितना अंतर है। आपके समय में शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जो गुरुकुलों में पढ़े हुए होंगे बचपन में। कितना अंतर है इन स्कूलों में और गुरुकुलों में। स्कूलों में पढ़ाया जाता है बच्चे को जीने का तरीका, कमाने का तरीका, बिजनेस करने का तरीका, तौर तरीके इन स्कूलों में सिखाए जाते हैं। और गुरुकुल में क्या सिखाया जाता है? क्या सिखाया जाता है? बच्चे के आचरण को देखो। बच्चे का आचरण कैसा है? जीवन यापन करने का तरीका गुरुकुल में भी सिखाया जाता है। शिक्षा प्रदान गुरुकुल में भी करी जाती है और गुरुकुल में भी डिग्रियां ही मिलती है। मगर गुरुकुल में जो संस्कार बच्चे में डाले जाते हैं वो स्कूलों में नहीं डाले जाते। गुरुकुल में पढ़ने वाला व्यक्ति
पढ़ने वाला बच्चा माँ बापों की सेवा करेगा, अतिथियों का सम्मान करेगा, अपने से बड़ों का आशीर्वाद प्रदान करेगा और अपने से छोटे से दुलार करेगा, प्यार करेगा। ऐसे ही एक माता पिता थे, अच्छा पैसा था, बच्चों को पढ़ाया लिखाया और उनको इतना पढ़ाया कि पढ़ाने के लिए उनको विदेश भेजा। वो पढ़ने के लिए विदेश में गए हुए हैं, विदेश में पढ़कर वो वहीं पर जॉब करने लगे, रहने लगे। जब आप कहीं पर जम जाएं, आपको कोई स्थान पसंद आ जाए तो आप वहीं पर रुक जाते हैं ना। और बच्चों ने विदेश में पढ़कर वहीं पर रहना आरंभ कर दिया। माँ बाप सरकारी टीचर थे, रिटायर हो गए, बूढ़े बड़े हो गए। उनकी आखिरी इच्छा है कि अब अपना अंतिम समय अपनी संतान के साथ बिताएं। एक दिन उस माता ने कहा अपने पति से कि स्वामी, कि मेरी एक इच्छा है, हमारे पास धन भी बहुत है, अब हमारी इच्छा है कि हम अपने पुत्रों को विदेश से बुला लें, उनका यहीं पर कोई कारोबार, कोई व्यापार करा देंगे। उसके पति ने कहा कि देवी, आप अपने बच्चों को फोन करें, फोन कर कर बुलाएं। कहा कि आप करें, आप उनसे कहें। माता कहती है कि आप करें फोन। उसने कहा कि देवी, मैं फोन नहीं कर सकता, अगर मेरे बच्चों ने, मेरी संतान ने आने से मना कर दिया तो मैं इस बात को सहन नहीं कर पाऊंगा। आप उनकी माँ है ना, आप उनको फोन करें। माता ने अपने बड़े बेटे को फोन किया। और फोन कर कर अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं आपकी माँ बोल रही हूँ। बेटे ने कहा, माँ जी आपकी पाए लागू, प्रणाम करूं। कहा कि कहो माँ जी, सब ठीक तो है, पिताजी तो ठीक है, इंडिया में सब ठीक तो है ना। माँ ने कहा कि बेटा सब ठीक है, मगर तेरे पिताजी की एक आखिरी इच्छा है। बेटे ने कहा बोलो, क्या इच्छा है पिताजी की। माँ ने कहा कि अब आपके पिताजी की और मेरी यही इच्छा है कि हमारा जो अंतिम समय है हम अपनी संतान के साथ बिताना चाहते हैं, अपने पुत्रों के साथ बिताना चाहते हैं। आप इंडिया में आए, हमारे पास पैसा है, आप यहाँ पर कोई कारोबार करें, कोई बिजनेस करें और आप हमारे ही साथ रहें। उस बड़े बेटे ने कहा, माँ जी आप कैसी बात करती हो, अरे हम यहाँ पर जो काम करते हैं इंडिया में आकर करेंगे तो हमें पेमेंट भी कम मिलेगी, तनख्वाह भी कम मिलेगी। अब इतना पैसा जो अमेरिका में मिलता है इंडिया में थोड़े मिलेगा। और आने से मना कर दिया। कहा कि आप छोटे भाई को बुला लो। और माँ ने रोते रोते उस फोन को रखा। कहा कि सुनो जी, हमारा बड़ा बेटा तो हमारे हाथों से चला गया, उसने इंडिया आने से मना कर दिया है।
अब माँ की आंखों में आंसू है। माँ रो रही है कि मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया है, लिखाया है, मैंने उसे हर वो वस्तु दी है जो उसने चाही है, मांगी है। पति ने कहा कि देवी आप क्यों टेंशन लेती हो, आप अपने छोटे बेटे को फोन करो। माँ ने अपने छोटे बेटे को फोन लगाया। बेटे ने फोन उठाते ही कहा कि माँ जी आपके पांव लागूं, चरण स्पर्श करूं। बताइए कैसे फोन किया। माँ जी ने कहा कि पुत्र, तेरे पिताजी की एक आखिरी इच्छा है कि अब अंतिम समय आ चला है और इस अंतिम समय में हम यही चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें। जब हमारी मृत्यु हो तो हमारी संतान हमारे पास में हो, हम उनका चेहरा देख सके। आप इंडिया में आए, हम आपका यहीं पर बिजनेस कराएंगे। बेटे ने कहा माँ जी मैं अभी तो यहाँ पर सेटल हुआ हूँ और अभी यहाँ से छोड़कर चला गया तो मैं नहीं आ सकता हूँ। अब तो माँ की आंखों से आंसू आने लगे। फोन रखकर कहती है अपने पतिदेव से कि सुनो, हमारा छोटा बेटा भी हाथों से गया। उसने आने से मना कर दिया। वो भी इंडिया नहीं आना चाहता है। अब दोनों वार्तालाप कर रहे हैं कि हमने अपने बेटों को उच्च शिक्षा तो प्रदान की, अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, मगर उन्हें संस्कार नहीं दिए, कभी सत्संग श्रवण नहीं कराया। और दोनों पति पत्नी आपस में इंडिया में रहते हैं घर पर, बस बच्चों की याद में रोते रहते हैं कि हमारे बच्चों ने हमारे अंतिम समय पर आने से मना कर दिया। जब हमारी मृत्यु निकट है और हमारी संतान आपस में लड़ रही है, हमारे पास नहीं है, क्या बीतती होगी उन माता पिता के दिल में। बंधुओं, जितना दुख महाभारत के युद्ध में भीष्म पिता को हुआ, उतना दुख किसी और को नहीं था। क्योंकि जिस पिता के सामने उसकी संतान लड़ रही हो, आपस में एक दूसरे को मार रही हो, काट रही हो, क्या बीतती होगी उस माता पिता के हृदय पर। भीष्म पिता अपनी प्रतिज्ञा लेकर बैठे हुए हैं, मगर उन्हीं की संतान आपस में लड़ रही है, झगड़ रही है। पांडव और कौरवों का इस महायुद्ध में भीष्म पिता के हृदय पर इतना वार हुआ कि बस उनका शरीर ही जीवित था। ऐसे ही इन माता पिता की दशा हो रही है। एक दिन उस माता को पैरालाइज हो जाता है, लकवा मार जाता है। अब तो उस माता पर चला नहीं जाता। अब माता बड़ी दुखी है, रो रही है, भगवान से कहती है कि हे भगवान, एक तो तुमने मुझे दुख दिया है, मेरे पुत्र मुझसे दूर हैं, और दूसरा दुख है मुझे अपने पति से अपनी सेवा करानी पड़ रही है। पति उसको नहलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसकी दवा गोली करते हैं, अपने समय को कोस रही है वो माता।
कहती है कि हे भगवान, एक तो मेरी संतान मेरे पास में नहीं है और मेरे पति मेरी सेवा कर रहे हैं। जिसकी सेवा करने का अधिकार मुझे है, मैं उनसे अपनी सेवा करा रही हूँ। पति रोजाना उसको दवा गोली कर कर रात को अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और रोजाना 5 बजे उसके कमरे में आकर देखते हैं। रोजाना का नियम है उसके पति का। एक दिन उसके पति नहीं आए, 5 बज गए। रात को सोने के लिए अपने कमरे में गए, 5 बज गए, उसके पति नहीं आए। 5:30 हो गए, उसके पति नहीं आए। अब तो उसकी माता का हृदय जोर जोर से घबरा रहा है। कहा कि कभी ऐसा मेरे साथ में नहीं हुआ, वो तो 5 बजे से पहले ही आ जाते हैं। 5 से 5:30 होकर नहीं आए, 6 बजकर नहीं आए। अब तो वो माता को रुका नहीं गया। वो बेचारी चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती है, क्या करे वो अबला। वो अबला क्या कर सकती है, किसी को आवाज भी नहीं लगा सकती। 7 बज गए सुबह के, उसके पति उसके कमरे में नहीं आए। माता अपने पलंग से नीचे गिरती है और रिगसते रिगसते उस पति के कमरे तक जाती है जहां पर उसके पति सोया करती है। वो माता कहती है कि हे भगवान, शायद कोई ऐसा आज काम हुआ है जिससे मेरे पति नहीं आ पाए हैं। उस माता ने जाकर देखा कि उसके पति खाट पर सो रहे हैं। वो बोल नहीं सकती, जैसे भी साहस कर कर पहुंची है उस कमरे तक। और माता ने जैसे ही देखा उसके पति को, अपने पति को, वो तो परलोक से धार गए। रात को कोई 1:30-2 बजे उनको अटैक आया होगा और वो चल बसे। अब तो माता की आंखों से आंसू आ रहे हैं, रो रही है माता। पुत्रों ने भी छोड़ दिया और इस अंतिम समय में, इस दुख की पीड़ा में पति भी छोड़कर चले गए। जैसे भी साहस कर कर उस माता ने, पास में फोन रखा हुआ था, पुराने समय में वो डिब्बे जैसे फोन आया करते, जैसे तैसे करके उस डिब्बे के फोन से अपने पड़ोसी का नंबर मिलाया। वो नंबर मिलाया तो पड़ोसी के यहाँ वो फोन मिला। पड़ोसी ने फोन को उठाया और आवाज नहीं आ रही है, माता बोल नहीं पा रही है। वो अब जब माता बोल नहीं पा रही है तो पड़ोसी समझदार था। पड़ोसी ने कहा कि ये तो शायद पड़ोस वाले घर का नंबर है, आज उस घर से कोई आवाज भी नहीं आई है, दरवाजा भी नहीं खुला है, शायद कुछ गड़बड़ हुई है। उस पड़ोसी ने सभी पड़ोसियों को इकट्ठा किया, उस दरवाजे को तोड़ा और अंदर जाकर देखा कि उस कमरे में पति पत्नी दोनों मरे पड़े हुए हैं। वो माता अपने पति के वियोग में, उस पति की याद में, उसके भी प्राण निकल गए। पड़ोसी समझदार था, उसने उनके पुत्रों को फोन मिलाया। पुत्रों ने फोन उठाकर कहा कि जी कौन? कहा कि मैं आपका पड़ोसी बोल रहा हूँ। कहा कि आपको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। कहा कि मैं आपके पिता का मित्र हूँ। कहा कि हमारे माताजी पिताजी ठीक तो है ना? उस पड़ोसी ने कहा कि आपके माता पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। पुत्र ने कहा कि आप कैसी बात करती हो, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? कहा कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। वो पड़ोसी कहता है
कि तेरे माँ बाप तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन तुम दोनों भाइयों ने इंडिया आने के लिए मना किया। आज तो उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया है। अगर आपके पास टाइम हो तो आ जाओ, नहीं तो हम ही आपके माता पिता का दाह संस्कार करें। पुत्रों ने कहा कि नहीं नहीं, हम आते हैं। हम आज शाम की फ्लाइट से ही आते हैं। वो इंसान कहता है कि तुम आओ या नहीं आओ, आपके माता पिता की आत्मा तो आपको गाली ही देगी, धिक्कारेगी कि मुझे ऐसी संतान प्राप्त हुई। एक बूढ़ी माँ का एक पुत्र था। उस पुत्र को उस माँ ने खूब पढ़ाया लिखाया और पढ़ाने के लिए मेहनत की। दूसरों के घरों में काम करना पड़ता, बर्तन मांजने पड़ते, झाड़ू लगानी पड़ती। मगर पुत्र की इच्छा थी मैं विदेश पढ़ने के लिए जाऊंगा। पुत्र को विदेश पढ़ने के लिए भेजा अपनी उस माँ ने। और वो पुत्र विदेश में पढ़ने के लिए गया। 5 साल हो गए माँ के मिलने नहीं आया माँ से। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, मगर माँ इंतजार कर रही है कि मेरा पुत्र तो मुझसे मिलने अवश्य आएगा। मेरा पुत्र आएगा। गांव वालों ने कहा कि भैया अब आपका पुत्र मिलने नहीं आएगा। हमने सुना है कि वो विदेश में बस गया है, उसकी शादी हो गई है, उसके बच्चे भी हो गए हैं। अगर तुझसे मिलने आता तो वो अब तक आ जाता। मैया कहती नहीं, मेरा पुत्र मुझसे मिलने के लिए तो आएगा, क्योंकि माता की भावनाएं होती हैं, वात्सल्य होता है। एक दिन ऐसी ही अपने इंडिया में कोई कथा चल रही थी और उसमें माता का प्रसंग चल रहा था और वो बच्चा टीवी पर बैठकर उस प्रसंग को सुन रहा था। और जैसे ही उसमें माँ का प्रसंग आया, उस बच्चे को अपनी माँ की याद आई। माँ की याद आई तो उसको रोना आया हुआ कि मैं अपनी माँ को छोड़कर इंडिया से आया हुआ हूँ। और वो अपने बीवी बच्चों को लेकर शाम की फ्लाइट से ही इंडिया आया। पड़ोसियों ने जैसे ही उसको देखा तो उसे गाली देने लगे कि हे भगवान, ऐसा बेटा किसी को ना दे कि जो इस बुढ़ापे में अपने माँ बाप को छोड़कर चला जाए। उस पुत्र ने कहा कि आप मुझसे ऐसे क्यों कह रहे हैं? मेरी माताजी की कुटिया कहाँ पर है? कहा कि तेरी माँ तो मर गई, मगर तेरी माँ की कुटिया यहाँ इस जगह है। और जिस घाट पर उसकी माताजी सोया करती थी, लेटा करती थी, उस घाट पर एक गुदरी बिछी हुई है। और उस बच्चे ने इस गुदरी में मुंह देकर जोर जोर से रोने लगा कि हे मैया, मुझे माफ कर। और जब उसने मुंह दिया तो कुछ आवाज सी आई उस गुदरी से। देखा कि कोई पत्र निकला है। उस पत्र में लिखा हुआ है, वो पत्र में माँ लिखती है कि बेटा, आपकी जो बाईं आंख है ना, उसे संभाल कर रखना। मैं मरी हूं, मेरा शरीर मना है, मगर अभी मैं तेरी बाईं आंख के द्वारा जीवित हूं। वो माता कहती है कि बेटा, जब तू बचपन में गिल्ली डंडा खेलने के लिए गया
तो गिल्ली से न तेरी बाईं आंख फूट गई। डॉक्टरों ने कहा कि अब इसकी आंख फूट गई है, ये सिर्फ एक ही आंख से देख सकता है। डॉक्टरों ने कहा कि अगर कोई अपनी एक आंख दे दे तो ये दोनों आंखों से देख सकता है। तो बेटा मैंने तुझे अपनी बाईं आंख दी थी। जब भी तुझे मेरी याद आए तो शीशे में अपनी आंखों को देखना। मैंने ये परवाह नहीं की कि मेरे बेटे के लिए मैं अपनी आंख दे रही हूं तो दुनिया मुझे कहानी कहेगी। मुझे परवाह नहीं है मगर मेरा बेटा सुखी रहे। समाज मुझसे क्या कहेगा मुझे परवाह नहीं है मगर मेरा बेटा सुखी रहे। एक माँ का वात्सल्य होता है, एक माँ की करुणा होती है अपने संतान में ऐसी भावना प्रकट करना। मगर ये माता पिताओं का दोष है कि अपने बच्चे को उचित संस्कार नहीं दे पाते। आप अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएं, अच्छा लिखाएं, बहुत अच्छी बात है, मगर उन्हें सत्संग भी श्रवण कराएं, सत्संग सुनाएं, क्योंकि सत्संग में कभी भी किसी का अपमान की बात नहीं बताएंगे। और जो भी बच्चा सत्संग सुनता होगा वो माँ बापों का अपमान कर नहीं सकता। अब जो भैया फिल्म देखेगा जीवन भर तो फिल्म जैसे ही तो नाटक करेगा वो। अब जैसे माताओं का एक अनेकों अनेक प्रिय नाटक चले हुए हैं, माताएं बड़े चाव से देखती हैं उन नाटकों को। यहाँ घर खेली वहां घर खेली और ये कुमकुम वो भाग कुमकुम, अनेकों प्रकार के नाटक हैं। पहले हम जो छोटे थे ना 7 बजे से नाटक आया करते थे, अब तो नाटक इतने हो गए शायद 6 बजे और 5:30 बजे से चालू हो जाते हैं। उन नाटकों में देखने लायक चीज भी है मगर उनमें एक कहानी होती है ना, या तो उस नाटक में सास बुरी मिलेगी, सास बुरी नहीं होगी तो उसमें बहू बुरी होगी, बहू बुरी नहीं होगी तो नंद बुरी होगी, जो जलती रहेगी आपस में सभी से। अब जैसी जिसकी भावना होगी वो उसी प्रकार का सामान ग्रहण करेगा ना जी। लोग कहते हैं सत्संग में जाने से क्या प्राप्त होता है। एक दुकानदार है, एक किराने की दुकान है, उस पर सभी प्रकार का सामान मिलता है, खाने का भी मिलता है, पीने का भी मिलता है, मीठा भी मिलता है, नमकीन भी मिलता है। वहां पर सुपारी भी मिलती है और गुटखा भी मिलते हैं, बीड़ी भी मिलती है, सिगरेट भी मिलते हैं, वहां पर सौंफ भी मिलती है, मिश्री भी मिलती है। अब जैसी जिसकी भावना होगी वो उसी प्रकार का सामान ग्रहण करेगा। आप अगर चीनी लेने जाएंगे तो आपको दुकान से चीनी मिलेगी, जबकि दुकान में सभी सामान भरा हुआ है, बीड़ी भी है, सिगरेट भी है, गुटखा भी है, सुपारी भी है, मगर आपको आवश्यकता किसकी है? चीनी। और कोई गुटखा खाने वाला जाएगा तो वो वहां पर क्या करेगा? चीनी तो खरीदा नहीं, वो चीनी तो लेकर नहीं आएगा, वो क्या खरीदेगा? गुटखा लेकर आएगा, क्योंकि दुकान है एक, जिसको जिसकी इच्छा होती है ऐसा ही ग्रहण करता है। बहुत से लोग कहते हैं कि महाभारत को नहीं देखना चाहिए, महाभारत को देखने से घर में झगड़ा होता है किसी का प्रश्न? हाथ खड़ाई कर दो जिसका प्रश्न हो। अच्छा, किसी का प्रश्न नहीं है तो हाथ खड़ा करो, किस किस का नहीं है प्रश्न। मैंने बहुत जगह देखा है कि लोग कहते हैं कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए। सुना होगा आप बुजुर्ग लोग हैं कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए, महाभारत देखने से और रखने से घर में झगड़ा होता है, मगर ऐसा नहीं है।
हम एक गीता को पढ़ते हैं, वो किससे बनी, कहाँ से निकली? वो भी तो उस कुरुक्षेत्र से ही निकली है। भगवान ने कुरुक्षेत्र से ही तो कहा है, जो जीवन में मनुष्य को बताती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब ये तो आपकी इच्छा है, उस महाभारत में से आप दुर्योधन को अपना मित्र मानेंगे या पांडवों को? अगर आपकी दुर्योधन जैसी प्रवृत्ति है तो आप कहेंगे कि अजी दुर्योधन बहुत अच्छा था, उसने कभी जीवन में गलत नहीं किया। और अगर आप धार्मिक व्यक्ति हैं तो आप कहेंगे कि पांडवों के साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि दुकान में सामान सभी प्रकार का है। अभी इच्छा आपके मन की है, आपको क्या चाहिए, आप किस प्रकार का ग्रहण करने के लिए आए। इस सत्संग में 8 दिवसीय आप इस प्रोग्राम में आयोजन में आपको हमने अनेकों प्रकार के सत्संग सुनाए, अनेकों प्रसंग सुनाए हैं। अब ये आपके मन के ऊपर है, आपको जो अच्छा लगा वो ग्रहण करें। आपको जो बात उचित लगी वो जीवन में अपनाएं। और इस कथा का फल आपको पूर्ण आहुति में गोला डालने से नहीं होगा। इस कथा का फल तो आपको तब मिलेगा ना जी, जब आप इस कथा को अपने हृदय में उतारेंगे। इस कथा को सुनकर बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, सही गलत का आप नजर देख सकें, समझ सकें बात को, जो आपका नजरिया है वो बदले। माना कि आपका जो चरित्र है, आपका जो स्वभाव है वो पवित्र है, क्योंकि इस कथा में वही इंसान पहुंच सकता है जिसके पुण्य उदय हुए हैं। अरे मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, अगर किसी से ना पूजा भी करा लें, मान लो कि हमारा कोई जानकार व्यक्ति हो, उसको पकड़कर हम पूजा करा लें, अब वो व्यक्ति कहेगा जी हमें तो जबरदस्ती पकड़ लिया इन लोगों ने, हमारा तो मन ही नहीं था पूजा करने का। मगर ये तो हमारे कर्मों का फल है, वो हमारे साथ में रहकर भागवत जी का पूजन करने का अधिकारी बना, और ये उसके कर्मों का फल है। वो उस पूजन को समझ नहीं पाया, उसके महत्व को जान नहीं पाया, क्योंकि जिसने जीवन भर अधर्म किया होगा। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे भी हैं, मानो कि और किसी की तो मैं क्या कहूँ, अनेकों मेरे जैसे अनेकों वक्ताएं हैं जो आपको प्रवचन देकर जाएंगे माता पिता की सेवा करो, मगर वही माँ बाप की सेवा नहीं करते होंगे। बड़ों का सम्मान करो और वही बड़ों का अपमान करते होंगे। ऐसे भी वक्ता हैं, आपसे कहेंगे कि तांबूल नहीं खाएं, और उनकी तरह तो कोई तांबूल भी नहीं खाता होगा, गुटखा भी नहीं खाता होगा, मगर मंच पर बैठकर ऐसे उपदेश करेंगे कि मानो कि यही धर्म के रक्षक हैं, यही धर्म रक्षक है। नहीं, भाइयों को कोई सम्मान मिलता है, माता पिता का अपमान करते हैं, अपने बड़ों से जो अपने से बड़े हैं उनका भी कोई सम्मान नहीं है। अरे जिस व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं वो व्यासपीठ बताती है कि किसका सम्मान करना चाहिए। अगर कोई सम्मान के योग भी नहीं है तो उसका भी सम्मान करो, क्योंकि सबको आदर दो, सबको भावनाओं से देखो। हम व्यासपीठ पर बैठ के बहुत बड़े महाराज हो गए, 100, 200, 1000, 2000 लोगों को प्रवचन देते हैं, बड़ा अभिमान हो गया। हम छोटे लोगों से बात नहीं करेंगे, मानो कि उस व्यक्ति ने ही जीवन में कथा को धारण नहीं किया।
आप कथा पांडाल में आओ, छोटा हो या बड़ा, सबको प्रणाम करो, सबका सम्मान करो, सभी का वंदन करो। अभिवादनशीलस्य, जो व्यक्ति अभिवादन करता है, नित्यम वृद्धोपसेवनः, उसकी रोजाना 4 चीज बढ़ती हैं। जो व्यक्ति रोजाना अभिवादन करता है माता पिता का, आयुर्विद्या, यश और बल। जीवन में वक्ता को भी चाहिए कि जिन बातों को वो दूसरे को बता रहा है, सत्संग की महिमा यही है। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं सौनकादिक ऋषियों से कि ऋषियों, ये भागवत कथा कैसी है, कैसी है भागवत कथा? निम्न गानाम यथा देवानामच्युते युतो कथयथा वैष्णवानां यथा शंभुः पुराणानामिदं तथा। जैसे बहने वालों में गंगा श्रेष्ठ है, वैष्णवों में शिव जी श्रेष्ठ है, अच्युतमों में श्री कृष्ण भगवान श्रेष्ठ है, ऐसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत कथा श्रेष्ठ है। भागवत जैसे क्षेत्रों में काशी श्रेष्ठ है, ऐसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत कथा श्रेष्ठ है। नाम संकीर्तनम यशः, जिसके नाम का गुणगान करने से मनुष्य भव से मुक्त हो जाता है, सागर से। आइए श्रीमद् भागवत कथा का अंतिम श्लोक का गान करते हैं, सभी मिलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे। आइए सभी मिलकर नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समानस्तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समानस्तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समानस्तम नमामि हरिं परम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, आप इस जगत में, सर्व जगत में विराजमान है, हर जगह है, हर वृक्ष में है, हर इंसान में है, जानवर में है, पक्षी में है, और भगवान सभी प्राणियों में है। भगवान से प्रार्थना कि हे भगवान, मैं तुमको जीवन पर्यंत भूलूं नहीं इस जीवन में। आइए एक छोटे से भजन के साथ कथा को संपन्न करते हुए और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम आत्मा हैं, वो परमात्मा है।
बस 2 लाइनों के साथ मैं भूलूं ना तुमको हे दाता दयालु, मैं भूलूं ना तुमको हे दाता दयालु। इसी जन्म में नाथ तुमको मैं पालूं, इसी जन्म में नाथ तुमको मैं पालूं, इसी जन्म में नाथ तुमको मैं पालूं, इसी जन्म में नाथ तुमको मैं पालूं। नारायण श्रीमन्नारायण बोलो, नारायण श्रीमन्नारायण बोलो नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण गाओ नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण 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 शिवन नारायण, शिवन नारायण नारायण नारायण। एक बार सभी माता बहनें खड़े होकर व्यास जी का पूजन करेंगे। पूजन के उपरांत अपने अपने गोला हाथ में ले लें। पूर्ण आहुति होगी और पूर्ण आहुति के बाद अब आरती होनी है। एक बार खड़े होकर सभी व्यास जी का पूजन करेंगे, क्योंकि अब व्यास जी जा रहे हैं, इसलिए जो भी कुछ आपसे बनता हो आप व्यास जी को समर्पित कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। बोलो बांके बिहारी लाल के जय। एक बार धीरे धीरे आए। हरि ओम। राधे हरि ओम। मिलन साथ दिल का तुम्हारा हमारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। मिलन साथ दिल का तुम्हारा हमारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ दिल का तुम्हारा हमारा।
मिलन साथ दिन का तुम्हारा हमारा, मिलन साथ दिन का तुम्हारा हमारा। रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ दिन का तुम्हारा हमारा। सत्संग में तुम्हें आते रहना, माता पिता और भाई बहना। सत्संग में तुम्हें आते रहना, यही तुमसे कहना, मिलन साथ दिल का तुम्हारा हमारा। बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी। रमता जोगी बहता पानी। अपनी अपनी तो कहानी, रमता जोगी बहता पानी। अपनी तो है यही कहानी, इस दुनिया में मिलन साथ दिल का तुम्हारा हमारा। मिलन साथ दिल का तुम्हारा हमारा, मिलन साथ दिल का तुम्हारा हमारा।
नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। मेरे चैन छबिल सरकार, मेरे चैन छबिल सरकार, तू इतना ना करियो श्रीकार। नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। तेरी तेरी मेरी जान, तेरी तेरी मेरी जान, तू इतना ना करियो श्रीकार। नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा